Hello everyone, welcome to Technical Fix channel. How to install Zorin OS in VirtualBox। आज की वीडियो में हम अपने लैपटॉप या पीसी में Zorin OS ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्चुअल मशीन का यूज करते हुए इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। अगर आपके पास Windows 10 या Windows 11 जो भी इंस्टॉल है तो आप वहां पर बहुत इजीली VirtualBox का यूज करके Zorin OS को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें जरूरत पड़ती हैं, एक है Zorin OS की ISO फाइल और सेकंड है VirtualBox जो कि एक बेस्ट वर्चुअल मशीन है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे Zorin OS की ISO फाइल को डाउनलोड किया जाता है। इसके लिए आपने कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र को ही ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र में आपने सिंपल Zorin OS सर्च करना है और टॉप पर जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी वो आपने ओपन कर लेनी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपने पहले यहाँ पर डाउनलोड Zorin OS बटन पर क्लिक करना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ये जो फ्री वाला वर्जन है आपने इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो Zorin OS की डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। 3.8 GB की ISO फाइल का साइज है जो आपने डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी Zorin OS की ISO फाइल को डाउनलोड किया है, इसलिए मैं यहाँ पर से कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने Zorin OS की ISO फाइल को पहले ही डाउनलोड कर रखा था। तो अब हम वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हैं। आपने क्या करना है कि दोबारा से वेब ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पर आपने VirtualBox सर्च करना है। VirtualBox की जो वेबसाइट है वो आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर पहले डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने विंडो होस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो VirtualBox आपके सामने इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब VirtualBox डाउनलोड हो जाएगा तो अब आपने इसे इंस्टॉल करना है। ओपन बटन पर क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है इसे इंस्टॉल करना। तो इस तरह से आपने VirtualBox को अपने कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने VirtualBox कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर सबसे पहले इस न्यू बटन पर क्लिक करना है। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आप नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर Zorin OS टाइप करता हूँ। इसके बाद ये आपकी C ड्राइव के यूजर फोल्डर में इंस्टॉल होगा। इसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से ISO फाइल जो हमने डाउनलोड की थी Zorin OS की वो आपने इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिनक्स सेलेक्ट करें, Ubuntu 64 बिट सेलेक्ट करें। इसके बाद नीचे आपने हार्डवेयर में जाना है। हार्डवेयर में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपने इसकी रैम 4 GB कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर CPU है 1 है तो 2 कर दें। इसके बाद हार्ड डिस्क में जाएं। हार्ड डिस्क में यहाँ पर मैं इसकी स्पेस जो है वो 50 GB करता हूँ। आपके पास अगर स्पेस है तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब आपने यहाँ से फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सेटिंग है आपने सेटिंग में जाना है। उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले में जाकर इसे 128 MB तक कर लेना है। यहाँ से नेटवर्क को यहाँ पर ब्रिज अडेप्टर कर लें। उसके बाद यहाँ पर USB में 3.0 कर लें। ओके बटन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमारी जितनी भी सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंस्टॉल के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने Zorin OS की इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करें। व्यू पर जाकर फुल स्क्रीन कर लें। तो यहाँ पर इस तरह से पहले ये फाइल्स को चेक करेगा। फाइल चेक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ये ऑन होगा तो आपके सामने इंस्टॉलेशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके इंस्टॉल Zorin OS बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करें। कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड अपडेट्स अगर आप इनेबल रखना चाहते हैं तो ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। आप रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको चेक मार्क लगाकर यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने क्लीन इंस्टॉलेशन करनी है, तमाम फाइल्स को डिलीट करना है तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदरवाइज आप सेकंड ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लीन इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद आपने यहाँ से इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जैसे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम टाइप करना है या कोई भी नेम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम टाइप करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन पासवर्ड सेट करना है। दोनों जगहों पर सेम पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो Zorin OS ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये फाइल्स को कॉपी करेगा। कॉपी करने में आपके तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर ये फाइल्स को इंस्टॉल करेगा। यहाँ पर तकरीबन आपकी तमाम इंस्टॉलेशन में इस प्रोसेस में आपके 15 मिनट तक का टाइम लग जाएगा।
जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी तो आपने यहाँ से रीस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है, तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। आपका लैपटॉप या पीसी रीस्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपने यूजर नेम पर क्लिक करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड लगाकर आप यहाँ पर सिस्टम में लॉगिन हो जाएं। तो इस तरह से आपके सामने ज़ोरीन ओएस जो है वो कंप्लीट इंस्टॉल होकर आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसकी फुल स्क्रीन करनी है। इसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग में आपने जाना है। डिस्प्ले सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर रेजोल्यूशन में जाएं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप 1920x1080 को सिलेक्ट करके यहाँ से आपने अप्लाई बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास इसकी जो फुल स्क्रीन है वो हो चुकी है। तो इस तरह से आपने इसकी फुल स्क्रीन कर लेनी है। अब आप ज़ोरीन ओएस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट बटन दिया गया है। यहाँ पर तमाम ऐप्स को, तमाम सेटिंग को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ब्रेव वेब ब्राउज़र जो इसका डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है वो आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की तरह इसका एक अपना स्टोर भी है। आप यहाँ पर मुख्य कैटेगरी के जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उन्हें आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन हर तरह की कैटेगरी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर में आपको लिस्ट मिल जाएगी। जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है इन्हें आप यहाँ से अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से सिस्टम को शट डाउन करना चाहते हैं तो स्टार्ट बटन से भी कर सकते हैं और यहाँ से कर सकते हैं। देखते हैं कि हम किस तरह से दोबारा से इसे स्टार्ट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन में। तो आपने अगर दोबारा स्टार्ट करना है तो आपने वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जिस तरह से विंडोज़ आपके लैपटॉप या पीसी में ऑन होती है इस तरह से ये ऑन होगा। यहाँ से आपने इसकी फुल स्क्रीन भी कर लेनी है। यूजर नेम पर क्लिक करें, लॉगिन पासवर्ड टाइप करें और यहाँ पर आप ज़ोरीन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ से आपने इसकी फुल स्क्रीन कर लेनी है। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली ज़ोरीन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वर्चुअल मशीन का यूज करते हुए अपने लैपटॉप या पीसी में बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आपके लैपटॉप में विंडोज 10 इंस्टॉल है या विंडोज 11, दोनों में आप सेम तरीके से ज़ोरीन ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।